श्री समय सागर जी महाराज जी के 3 कम 9 करोड़ मुनि राज्यों की गुरु वैणम गुरु भक्ति के गवाक्ष से आचार्य भगवंत के लिए गर सूल न होते तो सुमन सुंदर न होते, गर सूल न होते तो सुमन सुंदर न होते, गर आग न होती तो समंदर न होते, गर आग न होती तो समंदर न होते, हम सबका उद्धार न होता, हम सबका उद्धार न होता, गर आचार्य विद्यासागर का अवतार न होता, गर आचार्य विद्यासागर का अवतार न होता। परम पूज्य आचार्य भगवंत की प्रत्येक पल पल की आज्ञा को अनुकरणीय जीवन चरितार्थ करने वाले आचार्य भगवंत श्री समय सागर जी महाराज श्री के लिए हर गागर सागर नहीं होता, हर गागर सागर नहीं होता, हर सागर महासागर नहीं होता, हर सागर महासागर नहीं होता। होते हैं दुनिया में अनेकों संत, होते हैं दुनिया में अनेकों संत, पर हर संत आचार्य समय सागर नहीं होता, पर हर संत आचार्य समय सागर नहीं होता। श्रमण संस्कृति की परंपरा में जो आगम जिसे जिनवाणी कहा जाता है, उस आगम के अनुरूप एक श्रवण का जो व्यक्तित्व आचार्य भगवंतों ने अथवा भगवान जनेन्द्र की देशना से जो निर्णीत किया हुआ वह है, जो कि मुख्य रूप से समसत्तु बंधु भग्गो समसह दुखो पसंसरिंद समो समणोट्ठु कांचनुपुण जीवित मरणो समो शमणो, इस गाथा को चरितार्थ करने वाले परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज, जिन्होंने जब श्रवण महाव्रत स्वीकार किया, अंगीकार किया, तब उन्होंने अपने अनुभव की लेखनी से एक कविता लिखी और उस कविता का आशय यही कि सारे विश्व का तामस एक साथ मेरे ऊपर उड़ेल दिया जाए, तब भी मेरी समता का विलोम ना हो, समता तामस। ऐसे आचार्य भगवंत जो इस युग को, जैसा कि मैंने एक बार कहा था, मैं उस बात को बार बार कहूँगी, क्योंकि आचार्य जी ने कहा बहुत नहीं बार बार पढ़ो। इसी का नाम स्वाध्याय, और जब तक कि स्वाध्याय का प्रयोग हमारे जीवन में पात्रता के अनुरूप ना हो जाए, तब तक थोड़ा पढ़ो लेकिन बार बार पढ़ो। ऐसा कहने वाले आचार्य भगवंत का जो जीवन का एक एक पल मूलाचार और समय सार की गाथाओं को चरितार्थ करता रहा, कैसे भगवान होते हैं और कैसे भगवान बनते हैं, यह उन्होंने इस युग को सिर्फ शब्दों में नहीं बल्कि आचरण के रूप में हम सबको प्रदर्शन नहीं, सम्यक दर्शन वह मार्ग इस युग को प्रदान किया है। और आज आप देख ही रहे हैं
जिनको आज आप उस उत्तरदायित्व के, जिन शासन के उस उत्तरदायित्व के सूत्रधार को जिनको आचार्य जी ने बनाया है, वो ऐसे सूत्रधार हैं, कहते हैं कि जैसा गुरु कहते हैं वैसा ही अक्षरशः, आउट ऑफ कोर्स का तो सवाल ही नहीं यहाँ पर, वैसा ही अनुकरण करने वाले हमारे परम पूज्य आचार्य भगवंत श्री समय सागर जी महाराज। बहुत पहले सुना था जब आचार्य श्री जी के लिए किसी ने ये पंक्तियाँ कही थी कि गुरु नाम गुरु श्री ज्ञान सागर जी महाराज और आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की जब तुलना की गई तो पुण्यतिथि पर एक बार किसी कवि ने यही कहा था कि कुंड बदला है जल तो वही है। आज हम देख रहे हैं कुंड तो बदला है, लेकिन आगम सिद्धांत और जैसा आचार्य जी ने कहा उससे हटकर कभी चलना नहीं और उस पर बिना डरे डटकर निर्भीक होकर के चलने का जिनका संकल्प है, ऐसे परम पूज्य आचार्य भगवंत श्री समय सागर जी महाराज और उनका संग आप देख रहे हैं। चूँकि आज श्रुत आराधना, और ये श्रुत आराधना का मतलब यही है कि आचार्य जी ने कहा था अगर यह श्रुत जिनवाणी हमारे सामने नहीं होती, हम सबको उपलब्ध नहीं होती, उन धरसेन परम पूज्य आचार्य धरसेन आचार्य भगवंत का उपकार ना होता और पुष्पदंत आचार्य भूतबली आचार्य ने ये कृपा नहीं की होती, तो शायद आज हम अपने इस अनंतकालीन विकृति को धोने का प्रयास भी नहीं कर पाते। ऐसे श्रुत आराधना जयऊ सोय देवता अर्थात श्रुत देवता जयवंत रहे, ऐसा आचार्य भगवंत हमेशा श्रुत पंचमी को इस श्रुत की आराधना करते करते अपने गुरुजी को याद किया करते थे कि उन्होंने मुझे ऐसा श्रुत का भाव भासना स्वरूप वह अध्ययन हमें प्रदान किया। अध्ययन ही नहीं पद्धति भी प्रदान की, और हम देख रहे हैं जिस पद्धति से गुरु नाम गुरु श्री ज्ञान सागर जी महाराज ने आचार्य श्री जी को अध्ययन कराया, वही पद्धति आचार्य श्री जी ने अपने शिष्यों को प्रदान की, और उसी पद्धति से इतना सरल ढंग से ये 13 दिन का यह जो एक कार्यशाला का स्वरूप ही था कि आखिर हम आचार्य जी के प्रकल्प से जुड़े हैं और उनकी आज्ञा हम सबको जो है उस आज्ञा को हम भाव भासना के साथ प्रयोग के रूप में हम शाश्वत इस प्रतिभा स्थली को कर्तव्य दीक्षा के साथ हम आगे युग युगांतर तक प्रतिभा स्थली का, जैसा कि कल आचार्य भगवंत ने कहा था कि प्रतिभा स्थली का उद्देश्य क्या, आचार्य जी ने प्रतिभा स्थली के उद्देश्य को यही स्वरूप दिया है कि जो आज का युग, चूँकि विषयों में तो एकदम चक्षुर है, लेकिन उस विषयों से विषयातीत बनने के लिए जो कन्याओं में संस्कार के बीज बोए जा सकते हैं, और एक श्रावक धर्म और मुनि धर्म का यह है पंचम काल के अंतिम समय तक यह परंपरा प्रवाहित होती रहे, सात्विक रूप से प्रवाहित होती रहे, उसके लिए आचार्य भगवंत ने सबकी भावना थी आरिका दीक्षा लेने की। सभी ने आचार्य जी को आरिका दीक्षा का श्रीफल चढ़ाया, लेकिन सबसे पहला सूत्र था, नियम सूत्र बनाया गया था नियमावली का, दृढ़ आज्ञा प्रधानी होना।
भगवान भी आ जाएं तो कर्तव्य गौण नहीं करना। इस प्रकार से जो एक आज्ञा दी उसके अनुरूप सभी ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट और भी आगे जितना अध्ययन करना चाहिए, बहुत बहुत लौकिक शिक्षण का अध्ययन प्राप्त करके, चूँकि आचार्य ने कहा कि यह भले ही लौकिक है, लेकिन आप लोग अगर जैसा गुरु कहते हैं, भगवान ने जैसा कहा है, वैसा अगर आप अक्षरशः पालन करेंगे तो यह लौकिक शिक्षण भी आपको अलौकिकता प्रदान करेगा। और चूँकि आचार्य जी ने जब यह मंडल को अपने आदेश निर्देशन से और आशीर्वाद से इसको संवर्धन करने का विचार किया और सबसे पहले कुछ बहनों को बीएड कराने का वह संकेत किया और बीएड करने जा रही थी ये सभी बहनें। आचार्य जी का 2004 का चातुर्मास तिलवारा घाट जबलपुर में हो रहा था। हमने सिर्फ एक ही पंक्ति लिखी कि आचार्य जी ये सभी आपके आशीर्वाद से मेरठ से वीरांगना बन करके लौटेंगी। आचार्य जी ने उसको पढ़ा और कहा कि आरिका को कहना वीरांगना ही नहीं, ये रेवती रानी बन करके लौटेंगी। चूँकि समय बहुत हो गया है, हमें आचार्य भगवंत ने, आचार्य जी का हम सबको भी प्राप्त हुआ है अपनी अपनी पात्रता के अनुरूप। हम सबको आचार्य जी ने कदम कदम पर, पल पल पर सावधान किया है, आगम देकर के संभाला है। पर आज हम सब लोग वह अनुभव कर रहे हैं कि आचार्य जी अब हम सबके बीच में नहीं है। अब हम सबको कौन संभालेगा, इस युग को कौन थामेगा, अब इसको कौन राह दिखाएगा, कौन आचार्य श्री जी की आज्ञा को या दिए हुए सूत्रों को आगम के अनुरूप हम सबको कौन पुनः भ्रमित होने से बचाएगा। तो हम सबको ऐसे आचार्य भगवंत जिन्होंने इस युग को वह इतिहास प्रदान किया है। हम जब रामायण का वह एक रामायण का इंसिडेंस देखते हैं कि राम को जब 14 वर्ष का वनवास मिला और भरत को राज्य की घोषणा हुई, लेकिन भरत इतने निष्प्रह और निरीह योगी की तरह कि वो सिंहासन पर नहीं बैठे, बल्कि उन्होंने सिंहासन पर राम की चरण पादुकाएं लाए और उनको स्थापित किया। आपको मालूम होना चाहिए 2014 में आचार्य जी ने इनको एक प्रायश्चित ग्रंथ प्रदान करने का संकेत किया और किसी महाराज श्री के द्वारा भेजा, लेकिन इन्होंने स्वीकार नहीं किया। काश अगर हमें ऐसा लगता, इनकी निष्प्रहता और निरीता को देख करके ऐसा प्रतीत होता है इस युग को और हम सभी को, अगर आचार्य जी साक्षात इनको कहते तो वही दृश्य स्थापित होता जो दृश्य आचार्य गुरुवर्षी ज्ञान सागर जी महाराज श्री के सामने उपस्थित हुआ था कि आचार्य मुनि विद्यासागर जी इतने अपने आप में, अपने आत्म साधना के लिए, आदिदम का दब्बम के लिए इतने तैयार थे कि उन्होंने उस समय मना कर दिया कि हम आचार्य पद को ग्रहण नहीं करना चाहते। लेकिन आचार्य जी की आज्ञा थी, गुरु जी ज्ञान सागर जी की, तो उन्होंने आज्ञा मान करके उस मन से स्वीकार किया कि करना है सब आपको, मैं तो सिर्फ औपचारिकता से यहाँ पर। और वो जीवन भर जितने भी कार्य किए वो सभी हमेशा कहते रहे ये हमारा नहीं है, ये गुरु जी का है, ये गुरु जी का है, ये उन्हीं का है, वो ही कर रहे हैं। बस जैसा कि कहा था कि ये आचार्य जी की फोटो कॉपी नहीं, ओरिजिनल कॉपी है। वही आज हम सब
इनका दर्शन कर रहे हैं, लेकिन इनके दर्शन में हमें साक्षात गुरुनाम गुरु श्री ज्ञान सागर जी आदि उसके पहले हो चुके सभी आचार्य और आचार्य भगवंत श्री विद्यासागर जी का दर्शन हम सबको हो रहा है। हम सबको ऐसे ही इस युग को आचार्य भगवंत युग युगों तक बोध देते रहें और बोध शोध में ढलता रहे। इसी भावना के साथ यह है आपका श्रम परिश्रम 1.5 घंटे, 1.25 घंटे सुबह, 2 घंटे शाम को देते रहे बिना थके। एक श्रवण जो कभी थकता नहीं है, बस थकता तब है जब वह आगम से कोई प्रतिकूल बात करे, तब थक सकता। लेकिन समसत्तु बंधु बग्गो की गाथा जिन्होंने चरितार्थ की है वो उससे भी कभी थकने का प्रयास नहीं, लेकिन समता भाव धारण करके ऐसे हम सबकी आंखें आज पवित्र है और प्रतिभा स्थली व आचार्य भगवंत की वह है एक ऐसी साधना, एक ऐसे प्रकल्प को जहाँ पर संस्कारों का शंखनाद करने का, यहाँ पर प्रत्येक बहन के कंधे पर यह उत्तरदायित्व है। आगम के अनुरूप अब यह सारे कार्य सुव्यवस्थित गुरु वर्णम के परिप्रेक्ष्य में सभी व्यवस्थित हों, ऐसे आचार्य भगवंत से प्रार्थना है। इसी भावना के साथ परम पूज्य आचार्य भगवंत श्री समय सागर जी महाराज जी की, गुरुनाम गुरु श्री ज्ञान सागर जी महाराज जी की, आचार्य भगवंत श्री गुरुवर विद्यासागर जी महाराज जी की, 3 काम 9 करोड़ मणि राज्यों की